गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि जो है हम पिछले वाली वीडियो में आपको बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बता रहे थे, तो बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हमने आपको उद्देश्य बताया था कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम उनकी विशेषता बताएंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा में उन शिक्षा की विशेषता क्या होती थी, क्या मतलब किस चीज़ को विशेष रूप से मानते थे, या शिक्षा में जो चीज़ें होनी चाहिए उसका साधन प्रसाधन किस प्रकार से जो है शिक्षा बालकों को दी जाती थी मठों में, उसके बारे में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो बौद्धिक काल में जो शिक्षा थी वह क्या थी, स्वतंत्र रूप से दी जाती थी। कोई बात ये नहीं था कि आपको बांध कर शिक्षा दिया जाएगा। आपके जो है अगर आप स्वतंत्र रूप से जाते थे वहाँ पर, अपनी मर्जी से वहाँ पर कोई बौद्ध धर्म को अपनाता था तो बौद्ध धर्म को अपनाता था उसी को जो है शिक्षा दी जाती थी। जो बौद्ध धर्म को मानता था या बौद्ध धर्म का पालन करता था उसी को जो है शिक्षा मठों में दी जाती थी। किंतु बौद्ध मठों द्वारा संचालित होती थी ये शिक्षा। बौद्ध मठों द्वारा क्या होती थी, संचालित होती थी या शुरुआत की जाती थी, प्रारंभ किया जाता था शिक्षा को। और शिक्षा पर बौद्ध संघ का नियंत्रण था। मतलब बौद्ध संघ में जैसे हमने बताया था ना कि संघ के शरण में जाता हूँ, तो जब संघ के शरण में जो जाता था तो क्या करते थे कि उसका नियंत्रण किस पर, संघ के ओर होता था, संघ के साथ ही होता था, संघ के नियंत्रण में ही वह शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से बौद्ध शासक एवं बौद्ध धर्म के संपन्न अनुयायी मतलब संरक्षण, जो उसके मठ के जो मेन होते थे, गुरु जो होते थे, वो क्या करते थे, उसका रक्षा करते थे, रक्षा प्रदान करते थे। मठों में रहने वाले जो बालक थे उनको शिक्षा ग्रहण कराने का जो प्रावधान था उसका संरक्षण करने के लिए उनके धर्म के जो अनुयायी होते थे वही लोग जो है इसका रक्षा भी करते थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो प्राथमिक शिक्षा था, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क था। शिक्षा निःशुल्क था, लेकिन वहीं उच्च शिक्षा के लिए कुछ प्रतिपूर्ति मतलब कुछ जो है दान दिया जाता था, प्रतिदान जिसको बोलते हैं। उच्च शिक्षा के लिए बालकों को जब उच्च शिक्षा लेना होता था तो उसके लिए कुछ शुल्क लगते थे, कुछ प्रतिदान करना पड़ता था बालकों को, तभी वह उच्च ग्रहण क्या करते थे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। और लेकिन प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क था। तो इस प्रकार से जो है बौद्धकालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें बताया गया था शिक्षा के द्वारा। तो बौद्धकालीन शिक्षा में पहली विशेषता जो होती थी वो होती थी विद्यार्थी की योग्यता। पहली विशेषता हमारी विद्यार्थी योग्यता। विद्यार्थी योग्यता होती थी। ये सबसे पहले मतलब ये विशेषता में पहले देखा जाता था कि जो विद्यार्थी होते थे या जो बालक शिक्षा मठों में ग्रहण करने जाते थे तो क्या उसके योग्य वो बालक होते थे, विद्यार्थी के योग्य होते थे या नहीं होते थे। ये योग्यता पहले विशेषता में रखी गई, क्योंकि जब बालक किसी प्रकार से उसमें बुराइयां होंगी, बुरी आदतें होंगे या समाज के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उस प्रकार से उन्हें योग्य नहीं माना जाता था। जो बालक इस योग्य होते थे कि जो समाज के प्रति, परिवार के लिए या समाज के लिए कुछ कर सकता है, उन्हीं बालकों को विद्यार्थी योग्य माना जाता था। इसलिए ये पहली विशेषता जो है बताई गई कि बालकों में पहली योग्यता यही देखी जाती थी कि वो समाज के प्रति कुछ करने लायक है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विद्यार्थी योग्यता में जैसे बौद्ध काल में चंडालों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों को शिक्षा दी जाती थी। मतलब जो समाज में बुराइयां फैलाते थे या समाज के हितकारी नहीं थे, समाज में अनेक प्रकार की जो है बुरी आदतों को
समाज में दिखाया करते थे या बुरी आदतें करते थे, उनको छोड़कर बाकी सभी वर्गों को शिक्षा दी जाती थी। इसमें कोई इस प्रकार की प्रतिबंध नहीं था कि सिर्फ उच्च वर्ग के ही लोग इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसमें निम्न वर्ग के भी लोग थे और उच्च वर्ग के भी लोग थे। जो बौद्ध धर्म को अपनाता था, बौद्ध धर्म में जो सम्मिलित होता था, उन्हीं को जो है शिक्षा दिया जाता था। लेकिन शिक्षा उन्हीं बालकों को दिया जाता था जो है समाज के हित में काम करते हों, जो परिवार के हित में काम करते हैं, या जो है धर्म के प्रति अपनी जो है समर्पण भाव रखते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को योग्य मानकर उनको शिक्षा देने की जो है प्रावधान विशेष रूप से बौद्ध कालीन में रखा गया था। और अस्वस्थ, असम्मानित, रोगी, विकलांग ऐसे जो छात्र होते थे तथा दंडित लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। कितने जो अस्वस्थ, मतलब जो बालक अस्वस्थ होते थे या समाज के लिए अच्छे नहीं होते थे, जो असम्मानित होते थे, रोगी होते थे, जिन्हें किसी प्रकार का रोग हुआ करता था, जो हाथ पैर या शारीरिक रूप से विकलांग थे, और तथा दंडित लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। बौद्ध धर्म कालीन शिक्षा की विशेषताओं में यह विशेषता नहीं रखी गई थी कि ऐसे बालकों को जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी या मठों में उनको रखा जाएगा। जो बिल्कुल स्वस्थ होते थे, जो बिल्कुल सम्मानित होते थे बालक, जो रोगी नहीं होते थे, जो समाज से दंडित नहीं किए जाते थे, ऐसे विद्यार्थियों को बौद्ध कालीन शिक्षा देने की विशेषताओं को योग्य माना जाता था। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थी की ये पहली योग्यता थी। तो हम दूसरी योग्यता देखेंगे। दूसरी योग्यता ये थी कि मठों में प्रवेश करना। तो मठों में जब वो प्रवेश करते थे तो उसके लिए क्या विशेषता होती थी? उसके लिए विशेषता यह थी पवज्जा संस्कार। दूसरा हमारा क्या है? पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार ये हर धर्म में, जैसे हमने बताया कि वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार कराया जाता था। जब वह गुरुकुल में प्रवेश करने जाते थे तो वहाँ पर पवज्जा जो है उपनयन संस्कार होता था। उसी तरह बौद्ध कालीन में या बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों को, उसमें प्रवेश लेने के लिए बालकों को पवज्जा संस्कार कराया जाता था। पवज्जा संस्कार में ऐसे कई, जैसे बालक को क्या किया जाता, शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश हेतु पवज्जा संस्कार होता था। इसमें विनय पिटक के अनुसार, जैसे विनय पिटक एक थे, उसमें रखे गए थे, मठों में थे, उनके अनुसार जो कहना था मठ में शिक्षा ग्रहण करने की बात कही गई। तो छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र पहनता था, मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पालथी मार कर बैठ जाता था और उसे 3 बार जो है एक ही चीज को जो है बोला जाता था, एक एक, जैसे जैसे विनय पिटक के अनुसार छात्र गुरु सामने मठ के जो गुरु होते थे उनको, वो उनके सामने पालथी मारकर छात्र क्या करता था? बैठ जाता था, पीला वस्त्र पहनकर, सर मुड़वाकर, और उसके बाद क्या करते थे? उनको 3 मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था। बालकों को 3 मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था। तो वो मंत्र कौन सा था? जैसे बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। तो बुद्ध शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मतलब उनके शरण में जाता हूँ, बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धम्म शरणम गच्छामि, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ, और संघ शरणम गच्छामि, मैं संघ के शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से जो है उनको पवज्जा संस्कार के समय जो है मठों में प्रवेश करते समय यही तीनों मंत्रों का जो है मंत्रोच्चारण गुरु जो है छात्र को कराता था और छात्र करता था। तो बुद्ध के शरण में जाना, कि बुद्ध के, जब बौद्ध कालीन में बुद्ध के शरण में छात्र चला जाता था तो बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी हो जाता था, बौद्ध धर्म का सम्मान करता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन को क्या करता था? छात्र यापन करता था, जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार से पवज्जा संस्कार जो है कराया जाता था।
दूसरी विशेषता है, हमारी दूसरी विशेषता यह होती है। अच्छा, इसमें विशेषता के साथ साथ 10 व्रत भी कराया जाता था पवज्जा संस्कार में। जैसे पवज्जा संस्कार हमने बताया, तीनों मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ 10 व्रत भी कराया जाता था। 10 व्रत हमने पहले बताया है आपको पिछली वाली वीडियो में। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मदिरा को हाथ नहीं लगाना, तो ये सारे जो है 10 व्रत बालकों को कराया जाता था। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे तीसरा जो है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तीसरा हमारा जो है अध्ययन काल। अध्ययन काल क्या होता था? तीसरी विशेषता हमारी अध्ययन काल। इसमें ये होता था, ये जो विशेषता होती थी बौद्धकालीन शिक्षा की, ये विशेषता में जो है बालकों को कितने अध्ययन मतलब कितने समय तक शिक्षा देने की प्रावधान रखा गया था, या कितने समय में बालकों की पूर्ण शिक्षा हो जाती थी, या शिक्षा ग्रहण करके वह कुछ लोग गृहस्थ अवस्था में प्रवेश कर लेते थे, तो कुछ लोग भिक्षाड़ु हो जाते थे, कुछ लोग धर्म के अनुयायी बन जाते थे, कुछ लोग धर्म के प्रचार प्रसार में देश विदेश में चले जाते थे। तो इस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि मठों में रहने वाले जो बालक थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका अध्ययन काल क्या होता था, उनका समय क्या होता है, कितने समय में उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। तो 12 वर्ष में पवज्जा पूरा होता था, और इसके बाद जो है 10 वर्ष में उपसंपदा। कुल मिलाकर 22 वर्ष का अध्ययन काल या अध्ययन समय होता था। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का पवज्जा होता था, 10 वर्ष का पवज्जा चलता था, पवज्जा, और 12 वर्ष उपसंपदा। उपसंपदा चलता था। कुल मिलाकर 22 वर्ष तक जो है, कुल मिलाकर 22 वर्ष अध्ययन काल का समय होता था। 22 वर्ष में पूरी शिक्षा जो है मठों में रहने वाले बालकों का जो है पूरा हो जाता था। तो इसमें 22 वर्ष में 22 वर्ष के बाद जो है, ये हमने कहा ना कि जो 12 वर्ष चलता था, ये क्या होता था? उपसंपदा संस्कार। ये भी संस्कार होता था। इसको जैसे वैदिक कालीन में होता था कि उपनयन संस्कार के बाद जो है वहाँ पर एक विदाई समारोह भी रखा जाता था, उसी तरह बौद्ध कालीन में जो है उपसंपदा संस्कार रखा जाता है। तो उपसंपदा के माध्यम से जो है विदाई की जाती है बालकों को, मठों में रहने वाले बालकों की विदाई होती है। तो इसमें क्या होता? 20 वर्ष के उम्र के बाद विद्यार्थी को, हमारा चौथा है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार में, इसमें जब बालक मठ में शिक्षा पूरी मतलब 20 वर्ष का जब हो जाता था, तो 20 वर्ष के बाद जो है विद्यार्थी को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। उपसंपदा के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी। उपसंपदा के पश्चात पुरुषों को भिक्षुक एवं स्त्रियों का भिक्षाड़ु कहा जाता था। जैसे जो पुरुष होते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, और जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था, और जो स्त्री होती थी उन्हें भिक्षाड़ु कहा जाता था। तो ये कहा जाता था भिक्षुक को वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा प्राप्त में भिक्षाम मांग कर खाना, मांगे हुए वस्त्र धारण करना एवं औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना पड़ता था। ये उपसंपदा संस्कार हो जाने के बाद जब उनकी विदाई हो जाती थी, तो हमने कहा कि मठों में रहने वाले कुछ लोग गृहस्थ अवस्था में प्रवेश कर लेते थे, कुछ लोग धर्म के प्रचार में देश विदेश निकल जाते थे, तो कुछ लोग भिक्षुक और भिक्षाड़ु हो जाते थे। तो जो भिक्षु और भिक्षाड़ु होते थे उनका एक ही काम था कि वो वृक्ष के नीचे जो है निवास करते थे, सोते थे, और जो भिक्षा में मांगते थे वहीं ग्रहण करते थे भोजन, और वो मांगे हुए वस्त्र को धारण करते थे। उसके बाद जो है गौमूत्र का सेवन करते थे भिक्षु और भिक्षाड़ु। तो ये तो हमारा जो है
पांचवा हमारा जो विशेषता है, पांचवी विशेषता में हमारा है व्यवसायिक शिक्षा भी मठों में रहने वाले बालकों को दी जाती थी। तो पांचवी जो विशेषता है वो पांचवी विशेषता हमारी क्या है, व्यवसायिक शिक्षा। तो व्यवसायिक शिक्षा में जो है जीने रहने और बालकों को कैसे जीवन यापन करना है उसके बारे में बताया जाता था, वो भी मठों में सिखाया जाता था। व्यवसायिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा। तो व्यवसायिक शिक्षा में बौद्धिक काल के अंतर्गत लेखन, गणना, रूपम, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन और हस्त ज्ञान, इंद्रज्ञान, तो इंद्रजाल या मृतकों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं की बोलियों का ज्ञान और धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत, औषधि विज्ञान के बारे में भी शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था। तो ये मतलब जैसे जो मठ में रहने वाले बालक होते थे 10 वर्ष के, हमने बताया कि 12 वर्ष तक जो है संपदा चलता था, तो उस संपदा में जो है व्यवसायिक शिक्षा ही दी जाती थी। व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से जो बौद्ध काल के अंतर्गत जो शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती थी, वो शिक्षा उनको जीविका चलाने के लिए प्रदान किया जाता था। कैसे वो समाज में अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकते हैं या परिवार का जो है पूरा व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसके लिए यह व्यवसायिक शिक्षा रखा गया था। जैसे अब कुटीर उद्योग हो गया, तो इसके लेखन, गणना, रूपम, ये सारी चीज़ें, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, तो मतलब काम धंधे कैसे करना, कैसे बिजनेस करना है, कैसे व्यवसाय करना है, जिससे कि हम 2 रुपए कमा कर जो है अपने परिवार का या समाज का कुछ कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, उसके लिए जो है व्यवसायिक शिक्षा इसमें रखा गया था। जैसे डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार है, तो उन्होंने कहा कि सिंपाओं का प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के ज्ञान की मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक अध्ययन की मांग से किसी प्रकार कम नहीं थी, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा में वास्तुकला, चिकित्सा शास्त्र, लेखन, गणना, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हरित विज्ञान, इंद्रजाल, मृत व्यक्तियों को जीवित करना, पशु बोलियों की समझना, आखेट, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, वशीकरण, मतलब ये सारी चीज़ें व्यवसायिक के माध्यम से किया जाता था। जैसे हस्तकला है, तो हस्तकला में क्या करते थे, हाथों के माध्यम से कई ऐसे मतलब कला करते थे, कुछ बनाते थे। जैसे आप जीविका चलाने के लिए घर में वस्तुओं की जो ज़रूरत होती थी, उस चीज़ को हाथों से बनाया करते थे, उसे मार्केट में, बाज़ार में ले जाकर बेचा करते थे। वो हस्तकला करते थे, हस्तकला भी सिखाया जाता था। पशुपालन करते थे, पशुओं की जो है पशु पालते थे, उससे जो है उससे भी व्यवसायिक धंधा उनका चलता था। तो इस प्रकार से जो है बौद्ध के अंतर्गत या बौद्ध काल के अंतर्गत में ये सारी शिक्षा रखी गई थी। और जैसे होता है गाँव में या अभी तक चल रहा है कि किसी को मंत्र के आधार पर मरे हुए आदमियों को जिंदा करना, ये बौद्ध कालीन में ये भी मंत्र या शिक्षा के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है बालकों को सिखाया जाता था। किसी को बस में करना है, किसी को जो है या चिकित्सा शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे लोग समाज में व्यक्ति हैं तो उनके अंदर बीमारियां होती थी, तो बीमारियों को ठीक करने के लिए चिकित्सा शास्त्र का भी शिक्षा दिया जाता था बौद्ध कालीन में। तो ये तो हम व्यवसायिक शिक्षा थी। अब हम देखेंगे गुरु शिष्य का संबंध इसमें कैसा था। छठवां हमारा क्या है, गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य के संबंध देखो, बौद्ध कालीन के अंतर्गत जो गुरु होते थे
वो शिष्य के प्रति उनका क्या संबंध था, कैसे वो उनको जो है आचरण देते थे, क्या उनका व्यवहार था, क्या संरक्षण था उन बालकों को लेकर, ये गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में उस शिक्षा देते समय क्या प्रावधान गुरुओं के द्वारा किया जाता था या गुरु का क्या कर्तव्य होता था शिष्य के प्रति कि वो जो है बौद्ध के अंतर्गत जो है पूरा अपने कर्तव्यों को या कर्तव्यों का गुरु जो है पालन करता था शिष्य के प्रति। तो इसमें शिष्य के प्रति ये होता था कि विद्यार्थी गुरु सेवा करते थे। विद्यार्थी क्या करते थे? गुरु सेवा करते थे, भिक्षा मांगते थे तथा 3 बार खाना खाते थे, 3 वस्त्र पहनते थे और स्नान करते थे, अनुशासन में रहते थे। मतलब कहने का मतलब जो है कि जो वहाँ का नियम बनाया गया था उस नियम के अनुसार अनुशासन में जो है बालक रहते थे। गुरु की सेवा करना ये तो वैदिक कालीन में भी था कि लोग जो है गुरुओं में या गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। तो उसी प्रकार गुरु शिष्य के संबंध में ये होता था कि गुरु के जो शिष्य का एक कर्तव्य होता था गुरु के प्रति कि जो मठों में बनाया गया है अनुशासन, उन अनुशासन के अंतर्गत शिष्य जो है इसका पालन करते थे। तो उस पालन में क्या करते थे कि गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगना, 3 से 4 बार भोजन 3 बार भोजन करना और इसके बाद जो है 3 वस्त्र पहनते थे और स्नान करते थे और अनुशासन में रहते थे। तो ये गुरु और शिष्य के संबंध, जैसे एक हमारे जो है शिक्षा शास्त्री ने बताया है कि इसमें अपने गुरु के साथ नव शिष्य मतलब जो गुरु होते थे, जो गुरु शिष्य को शिक्षा प्रदान करते थे, उनके लिए जो है संबंधों का रूप पुत्रा अनुरूप था। मतलब कि जो गुरु का जो कर्तव्य होता था वो क्या करते थे, शिष्य के प्रति उनका जो कर्तव्य होता था पुत्रानुसार, मतलब पुत्र की तरह व्यवहार गुरु करते थे बालकों के साथ। जैसे अब भाई घर से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसके उनके संरक्षण में रहने वाले बालक क्या है, वो गुरु क्या है, पिता के समान होते थे। उन्हें पुत्र, शिष्य को पुत्र मानते थे और शिष्य जो है गुरु को क्या मानता था, पिता मानता था। तो पुत्रा अनुसार उनकी देखभाल करते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और शिक्षा ग्रहण मतलब शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार से जो है वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। इस काल में गुरु शिष्य संबंध का आधार बराबर का था। शिष्य तथा गुरु दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। शिष्य का जो कर्तव्य होता था वह शिष्य अपने गुरु के प्रति करता था, लेकिन जो गुरु का कर्तव्य होता था वो भी जो है शिष्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता था। तो इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध था। अब आता है स्त्री शिक्षा। हमारा 7वां है बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताओं में स्त्री शिक्षा का भी जिक्र किया गया है। स्त्री शिक्षा को भी बताया गया है कि देखिए वैदिक कालीन में क्या था, स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, कोई साधन नहीं था, उसमें स्त्री की शिक्षा का कोई वर्णन नहीं किया गया था। लेकिन जो है वो घर के ही कार्यों में उनको गृहस्थ जीवन जीने का जो है प्रावधान था, सिखाया जाता था वैदिक काल में। लेकिन बौद्ध कालीन में भी शिक्षा था, उतना नहीं था कि पूरी तरह से स्त्रियों को शिक्षा दी जा सके स्त्री शिक्षा। तो हम देखते हैं कि बौद्ध कालीन के अंतर्गत क्या थी स्त्री शिक्षा। तो बौद्ध कालीन शिक्षा में बौद्ध कालीन में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे था। तो हमेशा से देखिए शिक्षा को अगर लेते हैं तो स्त्रियों की शिक्षा हमेशा पुरुषों से नीचे ही रहती है, चाहे जिस काल में आप ले लो। चाहे वह वैदिक काल में तो कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन बौद्ध कालीन में थोड़ा था, लेकिन वो भी नीचे रखा गया था, वो पुरुषों से नीचे होती थी। उसके बाद जो है पहले संघ में वर्जित थी, मतलब संघ में जाने का यानी बौद्ध मठों में जाने का उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था स्त्रियों को कि स्त्री जाकर मठ में शिक्षा ग्रहण कर सके, वर्जित था, मना था, वो नहीं जाती थी मठों में। किंतु जब उन्हें संघ में प्रवेश मिल गया तब उनमें शिक्षा की प्रगति हुई। जैसे डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार स्त्रियों के संघ में प्रवेश की आज्ञा ने स्त्री शिक्षा
विशेष रूप से समाज की कुलीन और व्यवसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। बौद्धिक काल के अंतर्गत स्त्री शिक्षा का प्रचार होने के अनेक प्रमाण हैं। इनके लिए अलग अलग विहारों की स्थापना की गई। शील, भट्टारिका, विजयांका, प्रभुदेवी आदि महिलाओं के नाम उच्च शिक्षा प्राप्त नारियों में आते हैं। संघ मित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका गई थी। देखिए, कुछ स्त्रियां जब उनको बौद्ध संघ में मतलब संघ में प्रवेश करने का जो है प्रावधान हुआ या प्रवेश करने की अनुमति मिल गई स्त्रियों को, तो स्त्रियां भी जाकर संघ में शिक्षा ग्रहण करने लगी और वो भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी, प्रसार करने लगी, उच्च शिक्षा ग्रहण की। उच्च शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। कोई लंका जाकर प्रसार करता था, कोई देश विदेश जाकर जो है प्रचार प्रसार शिक्षा के बारे में करता था। लेकिन वैदिक काल में इस प्रकार की स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी। अब आता है पाठ्यक्रम क्या था बौद्ध युग में। पाठ्यक्रम विशेषता में हमारी जो है 7वां 8वां हमारी जो विशेषता है वो है पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम बौद्ध काल या बौद्ध युग में जो पाठ्यक्रम रखा गया था शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, वो इस प्रकार से था। बौद्ध युग में लेखन गणित था, शास्त्रार्थ के साथ साथ कला कौशल, सारथी विद्या, धनुर्विद्या, भूतन विद्या, मतलब कई ऐसी विद्या थे जो दिए भूतल विद्या, सैनिक शिक्षा आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त धर्म तथा लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था होती थी। इस युग में धर्म तथा लौकिक दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था। धार्मिक पाठ्यक्रम में वेद तथा बौद्ध शास्त्र पढ़ाए जाते थे और उस समय वेद तथा बौद्ध ग्रंथों का उदारता पूर्वक अध्ययन कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाता था। इसमें लेखन, गणित, शास्त्रार्थ और बुनना, छपाई करना, कटाई करना, रंगाई, सिलाई, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, कृषि पालन तथा चिकित्सा आदि थे। बौद्धिक युग में गुरु तथा शिष्य संबंध वैदिक युग की तरह मधुर थे। गुरुओं की आशा का पालन करना तथा सेवा करना स्त्रियों या शिष्यों का प्रमुख कर्तव्य होता था। तो ये सारी चीज जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था। हमने बताया ना, दो प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए गए थे। एक जो है लौकिक पाठ्यक्रम था और दूसरा जो था धार्मिक पाठ्यक्रम था। धार्मिक में वेदों और बौद्ध धर्म के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और लौकिक में वही हस्तकला होता था, रंगाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, कृषि पालन, पशुपालन, चिकित्सा आदि प्रकार की शिक्षा रखी जाती थी। तो इसमें दो प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए गए थे। पहला पाठ्यक्रम क्या था? धार्मिक पाठ्यक्रम और दूसरा हमारा था लौकिक पाठ्यक्रम। तो दो प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए गए थे। इसमें धर्मों के माध्यम मतलब वेदों और बौद्ध धर्म के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। धर्मों के बारे में बताया जाता था, वेदों के बारे में बताया जाता था, वेदांग के बारे में बताया जाता था। लौकिक में क्या होता था? भौतिक वस्तुओं के बारे में बताया जाता था। हर बालक के आवश्यकताओं के अनुसार उनकी शिक्षा उनको दी जाती थी। जिन बालकों को गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करना है, जैसे समाज गृहस्थ के लिए जीवन जीना है, तो उनको जो है लौकिक उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी। हस्तकला सिखाया जाता था, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, पशुपालन, और जिन्हें समाज के लिए काम करना था तो उन्हें चिकित्सा के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो है दो प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए गए थे। अब हम देखेंगे कि लास्ट हमारी विशेषता क्या है। लास्ट विशेषता हमारी है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होती थी? ये हमारा 8वां विशेषता है। 9वां विशेषता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, इसमें ये देखा जाता था कि जो शिक्षण दिया जाता था, यानी
बालकों को बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो शिक्षा देने का प्रावधान होता था, उसकी विधियां क्या थी, किन विधियों के माध्यम से बालकों को शिक्षा दी जाती थी, या ये शिक्षा विधि कितना सफल था बौद्ध काल में उन लोगों के लिए, बालकों के लिए, मठों में रहने वाले बालकों छात्रों के लिए। तो ये विधि हम देखेंगे किन विधियों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्धिक युग में मौखिक, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान, भ्रमण, अग्रशिष्य, पुस्तकालय, निरीक्षण, प्रवचन, सम्मेलन आदि विधियां रखी गई थी। कितनी विधि थी? प्रश्नोत्तर विधि था, व्याख्यान विधि था, और भ्रमण विधि, अग्रशिष्य विधि, पुस्तकालय था, विवेचन था। मतलब इन सब के माध्यम से, भ्रमण का मतलब कहीं घूम घूम कर भी शिक्षा, उनको ये विधि भी रखा गया था कि जैसे गांव गांव में जाकर घूमकर वहाँ पर निरीक्षण करना या वहाँ के पर्यावरण को देखना, उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना, ये सारी चीज़ें भी जो है भ्रमण के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी। पुस्तकालय भी बनाया गया था, उसके माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती थी, व्याख्यान किया जाता था। तो ये सारी जो है शिक्षण विधि थी। इन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से जो है उन्हें शिक्षा दी जाती थी। जैसे वेनसॉन्ग के अनुसार शिक्षक पाठ्यवस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं। वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे शल्य क्रिया के विद्यार्थियों को निर्देश करते हैं और मंद बुद्धि छात्रों को इसकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो बौद्ध मठों में अनुकरण, प्रश्नोत्तर व्यवस्था, वाद विवाद, तर्क, व्याख्यान, सम्मेलन, शास्त्रार्थ, प्रदर्शन तथा अभ्यास, स्वाध्याय एवं देशाटन विधियों द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण विधि थी। ये इन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से मठों में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। हाँ, तो इस प्रकार अभी हमने विशेषता के बारे में आपको बताया कि बौद्ध काल के अंतर्गत शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। अब मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ कि पाठ्यक्रम क्या रखा गया था, पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था। ये हमारा पाठ्यक्रम है, तो इसमें हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था। जैसे हम प्राथमिक स्तर पर देखें तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम क्या था, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते थे या प्रारंभिक में या शुरुआती में जो शिक्षा मठों में दी जाती थी पाठ्यक्रम के अनुसार, तो प्राथमिक स्तर पर क्या पाठ्यक्रम बनाया गया था जिससे कि बालक को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में प्राथमिक शिक्षा जो है या प्राथमिक शिक्षा उन्हें मदद कर सके। तो उसके लिए क्या जो है साधन मठों में बनाया गया था, तो हम इसके बारे में बात आपको करेंगे। जैसे भारत में आने वाले चीनी यात्री था वेनसॉन्ग ने 7वीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बालकों को पहले 6 महीनों में सिद्धिरस्तु नामक बालक पुस्तक के बारे में या उसके 49 अक्षरों तथा 12 अध्यायों में लिखित लगभग 300 से अधिक श्लोकों का ज्ञान कराया जाता था। जो मतलब बताया था कि 8 वर्ष में जो है पवज्जा संस्कार कराया जाता था। तो बालक 8 वर्ष का मतलब वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर लेता था, तब उसे जो है मठों में जाने की अनुमति होती थी। उसमें जो है जब प्रवेश कर लेते थे तो जो प्राथमिक स्तर की पाठ्यक्रम बनाया गया था उसमें ये बनाया गया था कि 49 अक्षरों तथा 12 अध्यायों में 300 श्लोक थे और उस श्लोकों का जो है बालकों को अध्ययन कराया जाता था। जैसे आज अगर देखें वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में
3 वर्ष में ही बालक जो है प्ले ग्रुप में प्रवेश कर लेता है और उसके माध्यम से जो है क ख ABCD बहुत सारी चीज़ों को अकाउंटिंग सिखाया जाने लगता है। तो लेकिन नहीं, उसमें 8 वर्षों में जब वो अपवजा संस्कार करके प्रवेश करते थे तो उस समय 49 एक पुस्तक थी सिद्धि रस्तु में उसमें लिखा होता था 49 अक्षरों तथा जो है 12 अध्यायों में लिखित 300 श्लोकों का अध्ययन बालकों को मठों में कराया जाता था। ये प्राथमिक स्तर पर था। और तत्पश्चात 16 माह तक भाषा का पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। उसके बाद 5 विज्ञान विद्याओं शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या और आध्यात्म विद्या एवं शिल्प विद्या का ज्ञान दिया जाता था। कितने 5 विद्याओं का जो विज्ञान के माध्यम से 5 विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था। पहला क्या था हमारा? पहले में हमारा है शब्द विद्या, दूसरा है तर्क विद्या, तीसरा है चिकित्सा विद्या और जो है चौथा हमारा आध्यात्म विद्या है और 5वां हमारा शिल्प विद्या है। पहला तर्क है, तर्क विद्या और उसके बाद शब्द विद्या पहले शब्द विद्या होता है, फिर तर्क विद्या होता है, फिर चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प विद्या। पहला हमारा क्या है? शब्द विद्या, दूसरा है तर्क विद्या, तीसरा है चिकित्सा विद्या, चौथा है आध्यात्म विद्या, और 5वां हमारा है शिल्प विद्या। तो ये 5 विद्या रखा गया था। जब बच्चा पढ़ना लिखना और बोलना सीख लेता था प्राथमिक स्तर पर, जैसे 49 अक्षरों का ज्ञान हो जाता था, 49 अक्षरों के बाद जो है 12 अध्यायों का 300 श्लोकों का ज्ञान जब उन्हें हो जाता था, तब उन्हें जो है 5 विद्या प्रदान की जाती थी प्राथमिक स्तर पर। पहला था शब्द विद्या। शब्द विद्या के माध्यम से क्या होता था? बोलना पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और जो है दूसरा है तर्क विद्या। तर्क विद्या के माध्यम से किसी वस्तु या पाठ्य वस्तु या घटनाओं या स्थानों के बारे में जो है तर्क लगाने वाली विद्या का जो है ज्ञान प्रदान किया जाता था। और तीसरा चिकित्सा विद्या है। चिकित्सा विद्या में वेद मतलब दवाइयों का, जैसे होता है ना कि वेद होते हैं, दवा बनाते हैं और जड़ी बूटियों से, उन सब का ज्ञान जो है चिकित्सा विद्या के माध्यम से प्रदान किया जाता था। आध्यात्म विद्या है। आध्यात्म विद्या के माध्यम से वेदांग या जो है बौद्ध धर्म के माध्यम से शिक्षा दी जाती। तो इस प्रकार से आध्यात्म विद्या के माध्यम से वेदांग या बौद्ध धर्म में होने वाले धर्म के प्रचार, ये सारी शिक्षा अध्यात्म विद्या के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। और शिल्प विद्या में वही कला हमने बताया, शिल्प विद्या में कढ़ाई बुनाई, हस्तकला और धनुर्विद्या, और उसके बाद जो है पशुपालन, जीवन यापन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो ये शिल्प कला विद्या के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर मठों में रहने वाले बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये 5 विद्या प्राथमिक स्तर पर दिया जाता था। अब मैं उच्च स्तर पर देखूंगी कि उच्च स्तर पर क्या व्यवस्था थी, कैसे शिक्षा दी जाती थी। ये तो प्राथमिक स्तर का हो गया। अब हम उच्च स्तर के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम था।
दूसरा जो पाठ्यक्रम बनाया गया था, जो 12 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी, वो था उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम तो इसके लिए भी जैसे प्राथमिक स्तर पर था, वैसे उच्च स्तर पर भी शिक्षा दिया जाता था। तो उच्च स्तर में इसमें पहले विद्यार्थियों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विद्या और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें पाली, प्राकृत एवं संस्कृति भाषाएं, इनके साहित्य तथा व्याकरण, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, कृषि, चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला, कौशल, कताई, बुनाई, रंगाई, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, भवन निर्माण विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, दर्शन, ईश्वर शास्त्र, इन सभी विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। देखो, जो उच्च शिक्षा था, उच्च शिक्षा में जो प्रवेश करते थे, मठों में रहने वाले ही बालक जो है इसमें प्रवेश करते थे। तो उस समय क्या था कि इसमें पहले विद्यार्थियों को क्या कराते थे, पहले व्याकरण का पूरे ज्ञान कराते थे। उसमें व्याकरण के माध्यम से जो भी व्याकरण का अर्थ क्या है, या व्याकरण के द्वारा कैसे हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और वाक्यों को कैसे बोल सकते हैं, मतलब शब्द भंडार पूरी तरह से जो है व्याकरण के माध्यम से, या व्याकरण का पूरा ज्ञान बालकों को मठों में कराया जाता था। उसके बाद जो है धर्म के भी बारे में बताया जाता था। जैसे जिस धर्म में गए थे, जिस धर्म को अपनाए थे या जिस धर्म में रहते थे, हर धर्म का सम्मान करना, इस चीज़ की शिक्षा दी जाती। पूरे धर्म के अनुसार, मतलब सबका धर्म क्या है या धर्म दर्शन के अनुसार कैसे वो आगे जो है अपने धर्म का रक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ज्योतिष और आयुर्विद्या, हमने कहा आयुर्विद्या का मतलब होता है जड़ी बूटियों से, मतलब विज्ञानों के माध्यम से जड़ी बूटियों का खोज करना, हर एक जड़ी बूटियों का नाम जानना, ये सब सारी चीज़ें आयुर्विद्या के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से बताया जाता था। और फिर उसके बाद विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी। ये सारे ज्ञान कराने के बाद बालकों को जो है विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हमने बताया आपको ना कि पाली, प्राकृत एवं संस्कृति भाषाएं होती थी। कैसी? पाली, प्राकृत और संस्कृति भाषाएं जो है, संस्कृत भाषाएं सिखाई जाती थी। इनके साथ साहित्य तथा व्याकरण, खगोल शास्त्र, इन सब की भी, नक्षत्र शास्त्र की भी शिक्षा मठों में जो है बताया जाता था, मठों में पढ़ाया जाता था। खगोल शास्त्र का मतलब होता है कि खगोलिक विज्ञान जो होते हैं, पृथ्वी के बारे में पता लगाना, इन सब का भी शिक्षा दिया। नक्षत्र क्या है, ग्रह कितने हैं, ये इन सब के बारे में भी उच्च शिक्षा के माध्यम से ये पाठ्यक्रम जो है बनाया गया था बालकों के लिए। जैसे कि बालक जब बड़े होते थे तो उनको किस क्षेत्र में जाना है, कौन से पाठ्यक्रम को लाइक करेंगे, उसके माध्यम से वो अपनी पूरी विद्या को जो है समाप्त करते थे। विद्या ग्रहण करने के बाद, उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद जो है तभी उनका विद्या जो है समाप्त होती थी। हस्तकला में जाएंगे, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सब में भी पूरी तरह उनको ज्ञान हो जाता था, करने आ जाता था, सीख लेते थे, तब वो जो है पूरी तरह से उनकी विद्या क्या होती थी, मठों में सफल हो जाती थी। इस प्रकार से तीसरा है भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम। भिक्षु, तीसरा पाठ्यक्रम जो बनाया गया था, भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम ये भी एक पाठ्यक्रम रखा गया था मठों में। जैसे प्राथमिक, उच्च रखा गया, तीसरा पाठ्यक्रम क्या बना गया, भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें क्या था, जो छात्र बौद्ध धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, वहीं उपसंपदा संस्कार द्वारा भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे। अतः इसके अंतर्गत
केवल बौद्ध धर्म व दर्शन का विस्तृत एवं सूक्ष्म ज्ञान कराया जाता था। इस पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धम्म को रखा गया था। जीवनोपयोगी विषयों में मठों और विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान, दान की संपत्ति का प्रबंध तथा हिसाब आदि रखना सिखाया जाता था। तो ये जो है भिक्षु का जो है पाठ्यक्रम बनाया गया था। वही लोग जो है इस पाठ्यक्रम का पालन करते थे जिन्हें जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था या बौद्ध धर्म के मठों में रहकर भिक्षा प्रदान करके भोजन ग्रहण करना होता था और जगह जगह जाकर अपने धर्म का जो है प्रचार करके उनके जो है उसको धर्म को अपने धर्म में शामिल करने के लिए त्रिपिटक, हमने बताया त्रिपिटक रखा गया था, जो 3 मंत्र बताए गए थे। तो ये सब चीज़ भिक्षाड़ु करते थे, भिक्षु भिक्षाड़ु ये लोग क्या करते थे, इसी पाठ्यक्रम का पालन करते थे और पाठ्यक्रम के अनुसार जो है धर्म के बनाए गए नियमों का जो है पालन करते थे और नियमों के अनुसार बौद्ध धर्म में जो भी चीज़ें वस्तुएं बनाए गए थे उन चीज़ों का जो है ये अनुशासन में रहकर उसका पालन करते थे। तो इस प्रकार से जो है यह पाठ्यक्रम बनाए गए थे। पहला पाठ्यक्रम हमारा क्या था, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, दूसरा उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम और तीसरा हमारा भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार से 3 पाठ्यक्रम बताए गए थे। अब जो है हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे कि शिक्षण विधियाँ कैसे थी। एक मिनट, अब मैं जो है आपको शिक्षण विधियों के बारे में बात कराएंगे। तो शिक्षण विधियों में मैं अगले वीडियो में आपको शिक्षण विधियाँ के बारे में बात कराएंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या थी और शिक्षण विधियों के माध्यम से कैसे बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। आज का वीडियो इसी पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको फिर हम जो है बौद्ध कालीन या बौद्ध शिक्षा के बारे में आपसे हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।